हेलो फ्रेंड्स, लहसुन की उन्नत सफल वैज्ञानिक खेती में आपका मोस्ट वेलकम है। और आज की इस वीडियो पर हम लहसुन की A to Z जानकारी शेयर करने वाले हैं। जैसे उपज को बढ़ाने के लिए कौन सी ज़रूरी खाद आपको लहसुन की फसल पर देना चाहिए, कीटों की रोकथाम आप किस प्रकार कर सकते हैं। और याद रखिए, जो थ्रिप्स एक ऐसा सकिंग पेस्ट है, ऐसा रस चूसक कीट है, यदि हम लहसुन की फसल पर थ्रिप्स को रोक नहीं पाते हैं तो यह हमारी फसल को लगभग 40 से 50% तक उपज को कम कर सकता है। और कंद को बढ़ाने के लिए हमको कौन सी PGR प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर और किस स्टेज पर स्प्रे करना चाहिए, पहली खाद और पहला स्प्रे हमको कौन सा छिड़काव करना चाहिए, जिससे हमारी लहसुन की फसल पर ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन बढ़ सके। एवं अनुकूल समय, मौसम, क्लाइमेट्स कंडीशन और किस प्रकार की मिट्टी पर लहसुन की फसल सबसे ज़्यादा उत्पादन निकाल सकते हैं। एवं उन्नत किस्मों के बारे में बात करेंगे। एवं खाद का शेड्यूल, स्प्रे शेड्यूल के साथ साथ प्रति एकड़ कितने बीज की आपको सीड्स की आवश्यकता पड़ने वाली है। और लहसुन की फसल पर पीलापन की समस्या आती है तो कैसे आप रोकथाम कर सकते हैं। और कंद के आकार, साइज और क्वालिटी को आप कैसे बढ़ा सकते हैं। एवं खेत की तैयारी किस प्रकार करना है। एवं बेसल डोज पर कौन कौन सी खादों का कॉम्बिनेशन लेना है। एवं लहसुन की क्रॉप की लाइफ साइकिल कितने दिन की यह फसल है। और लहसुन की हर एक आने वाली समस्या का समाधान आपको एकदम सरल भाषा पर इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शिव कुमार और भाई आप देख रहे हैं एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम बात करते हैं अनुकूल समय। तो जो लहसुन की खेती है, सितंबर और अक्टूबर काफ़ी सूटेबल, काफ़ी अनुकूल टाइम माना जाता है। यानी 20 सितंबर से लेके 20 अक्टूबर का जो टाइमिंग है काफ़ी परफेक्ट है लहसुन की बुआई करने के लिए। अब बात करते हैं मौसम, क्लाइमेट्स कंडीशन एवं मिट्टी। तो जो टेम्परेचर है, न्यूनतम टेम्परेचर लहसुन की फसल के लिए 14-15 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम टेम्परेचर 35-36 डिग्री सेल्सियस काफ़ी बेस्ट माना जाता है। और इसके लिए जो प्रमुख रूप से पीली मिट्टी, काली दोमट, जलोढ़ मिट्टी और मीडियम हल्की मिट्टी के साथ साथ जो मिट्टी है उसकी pH वैल्यू 5.5 से 7.5 के आसपास हो, जल धारण की क्षमता अच्छी हो यानी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए। एवं उपयुक्त जीवाश्म पदार्थ वाली उपजाऊ भूमि पर आप अधिक से अधिक उत्पादन निकाल सकते हैं, लहसुन की खेती कर सकते हैं। अगले टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करते हैं खेत की तैयारी, जो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो मीडियम गहराई में चलने वाले हल या फिर कल्टीवेटर, तोता हल या फिर प्लाऊ से आपको सर्वप्रथम पहली जुताई कराना है, खेत तैयार करना है। एवं बेसल डोज पर आपको कौन कौन सी खादें देना है, कृपया इस टॉपिक को ध्यान से सुनिए और समझिए। 3 से 4 ट्राली देसी गोबर की एकदम पकी हुई खाद होनी चाहिए। 50 किलोग्राम DAP डाई अमोनियम फास्फेट 50 किलोग्राम और 100 किलोग्राम SSP यानी सिंगल सुपर फास्फेट, जिसमें फास्फोरस के साथ साथ सल्फर की भी पूर्ति हम अपनी लहसुन की फसल पर करने वाले हैं। तो SSP पाउडर फॉर्म वाली 100 किलोग्राम और 30 किलोग्राम MOP। अब जो MOP 60% वाली आती है, MOP म्यूरेट ऑफ पोटास 30 किलोग्राम लेना है। और उपयुक्त सभी खादों को मिक्स करके, यदि आपकी लहसुन की फसल पर स्पेशल रूप से यदि जड़ों पर कोई समस्या आती है या फिर जड़ों को काटने वाले कीटों का प्रकोप है, तो आप फिप्रोनिल 0.3%, रीजेंट GR को 5 किलोग्राम, इसी कॉम्बिनेशन को मिक्स करके उपयुक्त सभी खादों को पूरे खेत में बिखेर कर रोटोवेटर की सहायता से खेत को समतल कराइए। अगले टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करते हैं लहसुन की उन्नत किस्में। जो लहसुन की उन्नत किस्में हैं, ऊटी लहसुन, G2, रिया 1, विदिशा, अमेठा और एलिफेंटा जैसी वैरायटी को आप लगा सकते हैं। अब जो ऊटी लहसुन की बुआई की ज़्यादातर हमारे एरिया में ऊटी लहसुन को लगाया जाता है, तो इसकी यानी ऊटी लहसुन की बुआई थोड़ी जल्दी हो जाती है। यानी 1 सितंबर से 15 सितंबर के आसपास की जो टाइमिंग है ऊटी लहसुन के लिए काफ़ी परफेक्ट मानी जाती है। और सीड्स रेट ऊटी लहसुन का 10,000-12,000 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास चल रहा है। ऊटी लहसुन भी काफ़ी ज़्यादा लगाई जाती है। और यदि आप मार्केट से 4 क्विंटल यानी वॉल्व कंदों को लाते हैं तो 150 से 160 केजी कलियां ही निकलने वाली हैं, जो कि 1 एकड़ में रोपाई की जाती है। और वहीं यदि आप G2 लहसुन को लगाते हैं तो इसका जो मार्केटिंग रेट है, यदि आप लगाते हैं तो 7,000 से 8,000 रुपये क्विंटल के आसपास
G2 लहसुन का मार्केटिंग प्राइस चल रहा है, तो आप कौन सी वैरायटी लगाते हैं और आपने अधिकतम कितना उत्पादन निकाला है लहसुन की फसल से, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, बात करते हैं प्रति एकड़ सीड्स की आवश्यकता, यानी 1 एकड़ में कितनी कलियां लगती हैं। तो 150 से 160 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से कलियों की आवश्यकता होती है यदि मीडियम साइज की कलियां हैं तो। अब प्लांट जो डिस्टेंस है, यानी सोइंग का जो डिस्टेंस है, कृपया ध्यान दीजिए, पौधे से पौधे का जो डिस्टेंस है 3 से 4 इंच रखना है और लाइन से लाइन का जो डिस्टेंस है 5 से 7 इंच आप रख सकते हैं और 2 से 2.5 इंच गहराई पर आप बुआई कर सकते हैं। बुआई की जो मेथड है, अलग अलग विधियों से रोपाई की जाती है, यानी बुआई की जाती है। तो हाथों से एवं मशीनरी या फिर सीड्रिल मेथड से भी आप बुआई कर सकते हैं। जिस प्रकार सोयाबीन और मूंगफली की बुआई की जाती है, उसी सीड्रिल से आप बुआई कर सकते हैं। अगले टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करते हैं बीज उपचार, जो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यदि आप सीड्स ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, बीज उपचार नहीं करते हैं, तो जड़ संबंधित फफूंदी जनित रोगों का प्रकोप आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो आप जैसी बुआई करते हैं, स्वस्थ जर्मिनेशन, स्वस्थ ग्रोथ देखने के लिए मिले और फफूंदी जनित रोग ना आए, तो आपको बीज उपचार जरूर करना चाहिए। यदि आपके खेत में जड़ संबंधित फंगस कम आते हैं, तो आप कार्बेंडाजिम 12% प्लस मैंकोजेब 63% जो WP फफूंद नाशक आती है, उसको आपको 1 किलोग्राम बीजों को, कलियों को 5 ग्राम फफूंद नाशक से बीजों को उपचार करना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे एरिया हैं, इलाके हैं, या फिर कुछ किसान भाइयों की ऐसे खेत हैं जहां काफ़ी ज़्यादा फंगस आते हैं, तो ऐसी सिचुएशन पर आप 12 किलो स्ट्रोबिन 5% प्लस थायोफेनेट मिथाइल 45% जो FS फॉर्म में आती फफूंदनाशक को 1 किलोग्राम सीड्स को आप 2 ml की दर से बीज उपचार कर सकते हैं। इसके अलावा बुआई आपको करनी चाहिए। अगला टॉपिक खरपतवार की रोकथाम, जो कि लहसुन की फसल पर काफ़ी इंपोर्टेंट टॉपिक्स है। खरपतवार की रोकथाम आप 2 विधियों से कर सकते हैं, एक तो रासायनिक विधि और एक श्रम विधि, लेबर मजदूरों की सहायता से। ज़्यादातर रासायनिक विधि के लिए हम आपको बता रहे हैं, जहाँ तक पॉसिबल हो तो मजदूरों, लेबर की सहायता से ही आपको खेत से खरपतवार को बाहर निकलवाना चाहिए, निंदाई गोड़ाई आपको करवाना चाहिए। वैसे रासायनिक विधि कौन सी है कि प्री इमर्जिंग हार्बिसाइड, यानी बुआई जैसी आपने की 1 से 2 घंटे बाद आप पेंडामेथिलीन 30% EC को 1 लीटर 200 लीटर पानी में घोल करके आपको छिड़काव करना चाहिए। कब करना चाहिए? जैसे आपने रोपाई की है उसके 1 से 2 घंटे बाद ही आप पेंडामेथिलीन 30% EC को स्प्रे कर सकते हैं। अब कोई ज़्यादा महंगा नहीं है पेंडामेथिलीन, 1 लीटर की कीमत मार्केट में 600 रुपये के आसपास उपलब्ध हो जाती है। यदि मान लीजिए आपने लहसुन की बुआई करते समय पेंडामेथिलीन का स्प्रे नहीं कर पाए हैं, तो आप पोस्ट इमरजेंट हार्बिसाइड का भी स्प्रे कर सकते हैं। यानी लहसुन की फसल बुआई से जब 25 से 30 दिन की हो गई हो, या फिर लहसुन की फसल पर खरपतवार 3, 4, 5 पत्ती के दिख रहे हों, तब आप पोस्ट इमरजेंट खरपतवार नाशक का स्प्रे कर सकते हैं। तो इसके लिए जो बेस्ट है, उसके लिए आपको पहले खेत पर सिंचाई करना है और आपको प्रोपाक्विजाफॉप 5% प्लस ऑक्सीफ्लोरोफेन 12% जो EC फॉर्म में आती है 300 ml 200 लीटर पानी में घोल करके मिक्स करके आपको प्रति एकड़ की दर से स्प्रे करना चाहिए। हमारे हिसाब से यदि आप पोस्ट इमरजेंट हार्बिसाइड का स्प्रे करना चाहते हैं तो पहले खेत पर सिंचाई जरूर कर लें, जिससे फसल को लंबा झटका ना आए। इसके अलावा जहाँ तक यदि पॉसिबल हो, संभव हो, तो लेबर मजदूरों की सहायता से, कृषि यंत्रों की सहायता से ही खेत से खरपतवार को बाहर निकलवाना चाहिए, निंदाई गोड़ाई आपको कराना चाहिए। तो ये टॉपिक था खरपतवार की रोकथाम। आपको जो बेस्ट लगे आप उसका चयन कर सकते हैं। लहसुन की फसल पर प्रति एकड़ की दर से लागत, कितनी लागत हमको लगने वाली है? तो खाद, दवाई, खेत तैयार का खर्च, वेसल डोज, खरपतवार नाशक यदि हम स्प्रे करते हैं तो उसका खर्च, साथ ही खाद बीज दवाई के साथ साथ सिंचाई एवं थ्रिप्स की रोकथाम, तो आप इन सभी को यदि कैलकुलेशन निकाला जाए तो 30 से 40,000 45,000 रुपये तक हमको 1 एकड़ का खर्च आने वाला है। और वैसे ज़्यादातर लहसुन की जो वैरायटी हैं, वैरायटी यानी जो सीड्स है, वह महंगा पड़ने वाला है। यदि मान लीजिए आप ऊटी लहसुन को लगाते हैं तो इसका जो रेट है ज़्यादा खर्च आने वाला है आपको, और वहीं G2 को
लगा रहे हैं तो कम खर्च 6-7 हज़ार रुपये के आसपास में आपको 1 क्विंटल पड़ने वाला है। और वहीं ऊटी लहसुन 10-12 हज़ार रुपये के आसपास क्विंटल चल रहा है। तो जैसी आप वैरायटी लगाने वाले हैं उस हिसाब से आपको खर्च लागत लगने वाली है, क्योंकि लहसुन की फसल पर ज़्यादातर जो सबसे ज़्यादा महंगा आता है वो आता है सीड सी। अगले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं उत्पादन। तो आप 1 एकड़ में 50 से लेकर 55 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से उत्पादन निकाल सकते हैं। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हम ऐसी खाद दवाइयों के बारे में बताने वाले हैं जो उत्पादन को और भी बढ़ाने वाली हैं, उपज को और भी ज़्यादा इंक्रीज करने वाली हैं। तो इस वीडियो को यदि आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो पर हम आगे ऐसे खाद का शेड्यूल, स्प्रे शेड्यूल बताने वाले हैं जो लहसुन की फसल पर सस्ते पर 4 चांद लगाने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो पर। बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में, लाइफ साइकिल। तो लहसुन की जो फसल है बुआई से एंड तक, हार्वेस्टिंग तक 4 महीने इस फसल को तैयार होने में लगते हैं। यानी 120 दिन से लेके 125 दिन पर यह फसल एकदम परिपक्व हो जाती है, एकदम पूरी तरह तैयार हो जाती है हार्वेस्टिंग के लिए। अगले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं स्प्रे शेड्यूल। स्प्रे शेड्यूल, अब जो हमारी लहसुन की फसल है इस पर यदि कोई सबसे ज़्यादा कीटों का प्रकोप देखने के लिए मिलता है तो वो है थ्रिप्स, सकिंग पेस्ट, रस चूसा कीटों का प्रकोप देखने के लिए मिलता है और फंगस का भी प्रकोप देखने के लिए मिलता है। यदि कोई सबसे बड़ा सिर दर्द है, कोई सबसे बड़ी समस्या है तो वो है थ्रिप्स। तो थ्रिप्स की रोकथाम करने के लिए और साथ ही हमारी लहसुन की फसल प्रॉपर ग्रोथ, बढ़वार के साथ साथ फंगस ना आए और कोई भी समस्या ना आए और थ्रिप्स के अच्छे कंट्रोल के लिए स्प्रे कृपया ध्यान से सुनिए। फर्स्ट स्प्रे, जब हमारी लहसुन की फसल 40 से 45 दिन की होती है तो इमिडाक्लोप्रिड 17.8% ईसी को 15 ml लेना है और इसके साथ लैम्डासाइलोथ्रीन 5% ईसी को 30 ml और एक फफूंदनाशक लेना है कार्बेंडाजिम 12% प्लस मैंकोजेब 63% WP फफूंदनाशक को 40 ग्राम। इन तीनों को 15 लीटर पानी में घोल करके स्टिकर मिक्स करके आपको स्प्रे कर देना है। ये था आपकी फसल पर फर्स्ट स्प्रे। सेकंड स्प्रे, तो जब लहसुन की फसल सेकंड स्प्रे कर रहे हैं 70 से 80 दिन की होती है तो ध्यान दीजिए इमिडाक्लोप्रिड 40% प्लस फिप्रोनिल 40% का जो कॉम्बिनेशन आता है 6 से 7 ग्राम लेना है और प्रोफेनोफॉस 40% प्लस साइपरमेथ्रिन 4% ईसी को 25 ml लेना है और इसके साथ आपको मिक्स करना है कैप्टन 70% प्लस हेक्साकोनाजोल का जो कॉम्बिनेशन आता है WP फफूंदनाशक को आपको लेना है 40 ग्राम। इन तीनों को मिक्स करके 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे कर देना है स्टिकर मिलाकर। जैसे लहसुन की फसल है, प्याज की फसल है, गोभी, धान, गेहूं, मक्का जैसी फसलों पर इनकी जो लीफ होते हैं काफ़ी ज़्यादा सरफेस रहती है, घोल ठीक तरीके से चिपकता नहीं है, तो इसके लिए सिलिकॉन चिप को मिलाकर ही आपको स्प्रे करना चाहिए। तो लहसुन की फसल पर जब भी स्प्रे कर रहे हैं, बारिश हो या फिर ना हो, घोल प्रॉपर पत्तों पर चिपके तो इन घोलों के साथ आप सिलिकॉन चिप को मिलाकर यानी स्टिकर मिक्स करके ही आपको स्प्रे करना चाहिए। यदि मान लीजिए आपके खेत पर लहसुन की फसल पर थ्रिप्स का अटैक बेकाबू हो चुका है यानी कंट्रोल के बाहर हो चुका है, तो ऐसी सिचुएशन पर रोकना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए एक ही उपाय बचता है, इस कॉम्बिनेशन को आप स्प्रे ले सकते हैं। लेकिन कब स्प्रे लेना है? जब आपकी लहसुन की फसल पर थ्रिप्स बेकाबू हो जाए, कंट्रोल के बाहर हो जाए, तो आप इस कॉम्बिनेशन को स्प्रे कर सकते हैं, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। डेलीगेट 5 से 6 ml प्लस घाटा का पुलिस आता है या फिर लेजेंटा आता है 10 ग्राम, इन दोनों को मिक्स करके स्टिकर मिक्स करके आप स्प्रे कर सकते हैं 15 लीटर पानी में घोल करके। लहसुन की फसल पर थर्ड स्प्रे, तो जब हमारी लहसुन की फसल 80 से 50 दिन की होती है तो हमको तीसरे स्प्रे पर एक ऐसी PGR यानी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का स्प्रे लेने वाले हैं जो कंद वॉल्व के साइज को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देगी, काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर देगी, काफ़ी ज़्यादा चमक और क्वालिटी और ब्राइटनेस को बढ़ा देगी। तो 80 से 50 दिन की लहसुन की फसल होती है तो कंद को बढ़ाने के लिए और चमक को बढ़ाने के लिए पैक्लोबुटराजोल जो 23% SC आती है 8 ml लेना है और बोरॉन भी 20% वाली को 25 ग्राम लेना है और इसके साथ आपको एक वाटर सेल्युबल फर्टिलाइजर्स NPK घुलनशील खाद 0050 80 ग्राम लेना है। इन तीनों को मिक्स करके 15 लीटर पानी में
स्टिकर मिक्स करके स्प्रे कर दीजिए। जो कंद का साइज, बल्ब का साइज है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है, ग्रोथ करने वाला है और स्टोरेज क्षमता भी बढ़ जाएगी। एवं जो बोरॉन है यह स्टोरेज क्षमता को बढ़ाने के लिए, और कैल्शियम जो हम आपको आगे बताने वाले हैं, कैल्शियम से स्टोरेज क्षमता काफ़ी ज़्यादा एनहेंस होती है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। अगले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं खाद का शेड्यूल। तो पहली खाद, उत्पादन और उपज को बढ़ाने के लिए हम सस्ते से सस्ती खाद दवाइयों के बारे में बताने वाले हैं। तो जब लहसुन की फसल 30 से 35 दिन की होती है तो पहली खाद हमको देना चाहिए। पहली खाद पर यूरिया 45 किलोग्राम और सागरिका दानेदार 8 किलोग्राम, इन दोनों को मिक्स करके जड़ों के पास देकर सिंचाई कर दीजिए। उच्च क्वालिटी के रिजल्ट प्राप्त होंगे। सेकंड खाद, बुआई से जब लहसुन की फसल 40 से 50 दिन की होती है तो यूरिया लेना है 45 किलोग्राम और सूक्ष्म पोषक तत्व युक्त खाद 5 किलोग्राम किसी भी बेस्ट कंपनी का। इनके साथ आपको एक कीटनाशक को मिक्स करना है। क्लोरपाइरीफास को लेना है 1 लीटर। तो क्लोरपाइरीफास से क्या होगा कि जो जड़ों को काटने वाले कीट हैं उनको आप बड़े ही आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। क्लोरपाइरीफास 1 लीटर इसी कॉम्बिनेशन के साथ मिक्स करके आपको जड़ों के पास देकर सिंचाई कर दीजिए। तो जो क्लोरपाइरीफास है जड़ संबंधित रोगों को नहीं आने देता है। थर्ड खाद, तो तीसरी खाद, जब लहसुन की फसल 65 से 70 दिन की होती है तो तीसरी खाद पर हम कैल्शियम नाइट्रेट 25 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से जड़ों के पास देकर सिंचाई करने वाले हैं। तो लहसुन की फसल पर एथा खाद का शेड्यूल 3 खाद देने वाले हैं जो हमारी फसल पर काफ़ी अच्छा उपज, उत्पादन, वनस्पतिक बढ़वार को बढ़ाने वाली है। जब फसल पककर तैयार हो जाए तो आपको सिंचाई बंद कर देना चाहिए एवं फसल उखाड़ कर 10 से 12 दिनों तक वहीं खेत पर पड़ी रहने दें और 10 से 12-15 दिनों की तेज़ धूप जरूर लगवाएं। नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करते हैं मुनाफा। तो जो मुनाफा बेनिफिट है ये काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है उत्पादन, क्वालिटी और रेट पर। इन 3 चीज़ों पर काफ़ी ज़्यादा फोकस रहता है। यदि क्वालिटी अच्छी है, रेट अच्छा है तो आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट होने वाला है। 2 लाख रुपए से 2.5 लाख रुपए आप प्रति एकड़ की दर से कमा सकते हैं। यह जो उत्पादन है घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है, काफ़ी ज़्यादा रेट पर और काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी पर निर्भर करता है आमदनी। खाद का डोज बताया है, स्प्रे शेड्यूल बताया है। यदि कुछ इस प्रकार, यदि आप लहसुन की उन्नत तरीके से खेती करते हैं तो यकीन मानिए ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन, प्रोडक्शन होने वाला है और आपकी लहसुन की फसल पर कोई भी कीट आसपास खेत के पास भटकने वाले नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो पर हमने लहसुन की उन्नत सफल खेती की A to Z जानकारी शेयर की। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट advanceagriculture.in पर विजिट कर सकते हैं। फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो मैं आपका होस्ट एंड दोस्त शिव कुमार, मिलते हैं कुछ और इसी प्रकार A to Z फसलों की जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय जवान जय किसान।